राधे राधे दोस्तों, यमुना नदी के किनारे बसे श्री कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पूरे वृंदावन के दर्शन कराने वाली हूँ और साथ ही साथ वृंदावन से रिलेटेड हर छोटी सी बड़ी जानकारी देने वाली हूँ, जिससे जब भी आप वृंदावन घूमने आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बड़े आसानी के साथ वृंदावन घूम सके और बहुत अच्छे तरीके से वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृंदावन आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, वृंदावन को घूमने का सही तरीका क्या रहता है। फिर बात करेंगे कि यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा रहती है, वृंदावन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ की प्रमुख मंदिरें कौन कौन सी हैं जिनमें आप दर्शन करने जरूर जाएं। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इस प्यारी सी यात्रा में आपको कितना खर्चा आ सकता है, कितने बजट में आप इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो बिना स्किप के इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज हम घूमते हैं कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी वृंदावन में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं। तो वृंदावन आने के लिए सबसे पहले आपको मथुरा आना रहता है। मथुरा सभी शहरों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। आप मथुरा तक ट्रेन के माध्यम से आ जाइए। ट्रेन का ऑप्शन सबसे अच्छा और सस्ता रहता है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 11 किलोमीटर रह जाती है और मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर ही ई रिक्शा और ऑटो मिल जाते हैं, जिसमें आप 20 से 25 रुपए किराया देकर वृंदावन आ सकते हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ बस आपको डायरेक्ट वृंदावन के लिए मिल जाती हैं। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट बस से आना चाहते हैं तो आपको वृंदावन के लिए बस मिल जाती है। फ्लाइट के माध्यम से वृंदावन आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा है। आप फ्लाइट से आगरा तक आ जाइए। फिर आगरा से आपको प्राइवेट टैक्सी, बस या ट्रेन के माध्यम से मथुरा वृंदावन आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी तरीके के माध्यम को बताया है। आपके शहर से जो ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहता है आप उस हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वृंदावन में रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पर रहेगी और आपको वृंदावन में रूम के लिए कितना खर्चा आने वाला है। अगर आप वृंदावन की यात्रा एक दिन के लिए प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ एक दिन का नाइट स्टे आप वृंदावन में करना चाहते हैं तो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे और बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप बांके बिहारी मंदिर के पास रुकते हैं तो आपको पूरा वृंदावन घूमने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेन मंदिर बने हुए हैं वो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में है, जो कि आप पैदल यात्रा करके पूरे दर्शन कर सकेंगे। रेट की बात करूँ तो आप यहाँ पे आश्रम में रूम लेने जाते हैं तो 400 से 700 रुपए में आपको आश्रम में रूम मिल जाएगा और अगर आप होटल में रूम लेने जाते हैं तो 800 से 1100 रुपए तक के होटल में भी अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से बांके बिहारी मंदिर के पास नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्रेम मंदिर के पास भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको वृंदावन में पहुँचने के बाद कौन कौन सी मंदिर में जाके दर्शन करना है। तो अगर आप सुबह सुबह वृंदावन पहुँचते हैं तो वृंदावन में सभी मंदिर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ओपन हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप जाइए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। बांके बिहारी मंदिर की एक प्रथा जो अन्य मंदिरों से अलग है वो है यहाँ की पर्दा प्रथा। आप कभी भी बांके बिहारी मंदिर जाएंगे तो गौर कीजिएगा कि आपको हमेशा ठाकुर जी के दर्शन टुकड़ों में कराए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कोई भक्त बिहारी जी को एक नजर निहार ले तो बिहारी जी उनके साथ चले जाते हैं। इसीलिए हर 2 मिनट में यहाँ पे पर्दा बंद कर दिया जाता है। फिर आपको बांके बिहारी के सुंदर दर्शन करके वहीं पास में लगभग 600 मीटर की दूरी पे राधा वल्लभ मंदिर है। आपको राधा वल्लभ मंदिर आ जाना है। राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा जी के एक साथ दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी युगल जोड़े पे विराजमान है। यहाँ पर भी आपको दर्शन कर लेना है। राधा वल्लभ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है निधिवन। आप चाहे तो इन्हीं कुंज गलियों से पैदल निधिवन पहुंच सकते हैं, नहीं तो 20 रुपए में ई रिक्शा के माध्यम से आप निधिवन पहुंच सकते हैं। निधिवन के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ पर हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला करने आते हैं। जिन लोगों ने रासलीला देखने की कोशिश की तो वो या तो पागल हो गए
या तो उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि निधिवन सुबह खुलने के बाद शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता। निधिवन देखने के बाद आप ई रिक्शा में बैठ के आ जाइए रंगनाथ जी मंदिर, जिसे सोने के खम्भे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक सोने का खम्भा लगा हुआ है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। रंगनाथ मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। यहीं पर एक शेष महल बना हुआ है जिसकी एंट्री फीस मात्र 10 रुपए है, तो आप टिकट लेकर शेष महल भी देख सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। वृंदावन में दोपहर के समय लगभग 12 बजे से 4 बजे तक सभी मंदिरों के दर्शन बंद हो जाते हैं। तब आप उस समय श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों में से एक स्थली केसी घाट में आ सकते हैं। यमुना नदी के इस केसी घाट पर नन्हे से बाल कृष्ण जी ने केसी नामक दैत्य का वध किया था। केसी घाट में यमुना नदी में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ यमुना नदी के किनारे बने हर घाट कृष्ण जी और उनकी लीलाओं से जुड़े हुए हैं। आप चाहे तो नदी के किनारे घाट से घाट पैदल चलते हुए अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ यमुना जी के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए दोपहर का समय बिता सकते हैं। यमुना नदी के किनारे आरती घाट में शाम के समय यमुना मैया की आरती होती है, तो आप उस आरती में भी शामिल होने आ सकते हैं। फिर आपको वैष्णो देवी मंदिर आ जाना है। अगर आप बांके बिहारी मंदिर के पास रुके हैं तो वहां से आप ई रिक्शा लेकर के 30 रुपए में पहुंच जाइए। वैष्णो देवी मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। माता वैष्णो देवी मंदिर, जिसे 4 धाम मंदिर भी कहा जाता है। वैष्णो देवी मंदिर में गेट से प्रवेश करते ही सर्वप्रथम आपको माँ वैष्णो देवी जी के 141 फीट प्रतिमा के दर्शन होंगे। माँ वैष्णो देवी जी की प्रतिमा के ठीक नीचे ही बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और मंदिर के गर्भगृह में माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं और चारों तरफ अलग अलग भगवान की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। मंदिर की परिक्रमा करते हुए आप प्रवेश करेंगे माँ वैष्णो देवी की गुफा मंदिर में, जहां आपको माता रानी के 9 रूपों के मूर्ति रूप में दर्शन होंगे। इसके बाद यहाँ पीछे की तरफ 4 धाम मंदिर बने हुए दिखेंगे, जिसमें शनि धाम मंदिर, राधा कृष्ण धाम मंदिर और शिव धाम मंदिर बने हैं, जिसके आपको दर्शन कर लेने हैं। फिर आपको वापस आ जाना है और जाना है इस्कॉन टेम्पल, जिसे कि अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको भक्ति और शांति की अनुभूति होगी। इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के बाद आपको जाना होगा प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर के पास ही बना हुआ है, जहां से आप पैदल 5 मिनट की यात्रा करके प्रेम मंदिर तक जा सकते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वैसे तो आप प्रेम मंदिर दिन में भी जा सकते हैं। दोपहर के समय लगभग 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रेम मंदिर बंद रहता है, किंतु शाम के समय लेजर लाइट की वजह से जो नजारा होता है प्रेम मंदिर का, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। रंग बिरंगी लाइटों से प्रेम मंदिर जगमगाता है और हर 30 सेकंड में प्रेम मंदिर अलग अलग रंग में दिखाई देता है। यहीं पर आपको श्री कृष्ण जी की लीलाओं को दर्शाती हुई कई झांकियां देखने को मिलेंगी और प्रेम मंदिर में रात के समय एक फाउंटेन शो भी होता है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये बात हो गई वृंदावन में आप कौन कौन से मुख्य मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वृंदावन में खाने की क्या व्यवस्था है। तो वृंदावन में ऐसे कई ढाबे और सस्ते होटल और रेस्टोरेंट हैं जो आपको प्रेम मंदिर या बांके बिहारी मंदिर के पास मिल जाएंगे, जहां पर आपको मात्र 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक भरपेट थाली मिल जाएगी। अगर आपका बजट और कम है तो वृंदावन में ऐसी कई जगह हैं जहां पे आपको फ्री भोजन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपको वृंदावन की ट्रिप कब प्लान करनी चाहिए। तो आपको अगस्त से लेकर मार्च के बीच कभी भी वृंदावन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस समय आपको वृंदावन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप मार्च के बाद अपनी वृंदावन की ट्रिप प्लान करते हैं मई या जून में, तो इस समय यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आखिर में बात कर लेते हैं बजट की। यह बजट उन लोगों के लिए है जो बजट टूर कर रहे हैं, नॉर्मल होटल या धर्मशाला लेते हैं, ट्रेन से अपनी यात्रा को पूरी करते हैं और यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो आप 2 दिन
का प्लान करते हैं और कम से कम 2 लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो आप मान के चलिए कि मात्र 2000 से 2500 तक के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो इस बजट में होटल, खाना पीना और यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट, मथुरा से वृंदावन आने के लिए जो भी खर्चा होता है वो सब इंक्लूडेड है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी वृंदावन यात्रा करने पे हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।